नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। ताजमहल से मुताल्लिक़ अर्ज़ी पर समाज से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। 400 साल बाद तारीख़ी हक़ाइक़ का तयन नहीं किया जा सकता। शमशाबाद एयरपोर्ट पर तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग, तमाम मुसाफिरीन महफूज। इस माह की 10 तारीख को रियासती काबीना का इजलास, अनाज की खरीदी और दीगर स्कीमों के बारे में तबादिल ख्याल का इम्कान। 6 दिसंबर हिंदुस्तानी जमहूरियत के लिए हमेशा यौम सियाह रहेगा, बैरिस्टर अवैसी का ट्वीट। शहर में बारिश से मुतासरा इलाकों में 985 करोड़ से SNDP के काम, वजीर के TR का दावा। कोहिर मंडल के बिलालपुर में जलजले के झटके किए गए महसूस, कोई जानी व माली नुकसान नहीं। कुल हिंद सनती नुमाइश के लिए दाखिला टिकट कर दिया गया 40 रुपये। अब पेश है खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख़ के किताबों में ताजमहल के बारे में दी गई गलत मालूमात को हटाने के लिए दायर अर्जी को मुस्तरद कर दिया और इस मफाद आमा की अर्जी पर समाअत करने से साफ इनकार कर दिया। सख्त तबसरा करते हुए अदालत ने कहा कि अदालत इस मामले में कैसे समाअत कर सकती। जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस C.T. रवि कुमार की बेंच ने अर्जी गुजार सुरजीत सिंह यादव की अर्जी को मुस्तरद करते हुए कहा कि इन मामलात पर गौर करना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है। बेंच ने सवाल किया, अदालतों को हर चीज़ में मत घसीटें, और कहा, क्या हम 400 साल बाद इस बात का तयन कर सकते हैं कि ताजमहल की तारीख और इसके पीछे तारीख़ी हक़ाइक़ क्या हैं। जस्टिस शाह ने कहा, मुझे अपनी उम्र का भी इल्म नहीं, तो हम ऐसे अर्जियों को कैसे सुन सकते हैं। इसके बाद अर्जी गुजार यादव ने अपनी अर्जी वापस ले ली। बेंच ने कहा, चूँकि अर्जी वापस ले ली गई है, इसलिए ये मामला यहीं पर ख़त्म किया जाता है। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट से रवानगी के बाद तैयारे में अचानक टेक्निकी ख़राबी पैदा हो गई, जिसके बाद तैयारे को दोबारा एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। इस वाक़े में तैयारे में सवार तमाम मुसाफिरीन महफूज रहें। तफसीलात के मुताबिक शमशाबाद एयरपोर्ट से मंगल की सुबह 6:30 बजे स्पाइसजेट के तैयारे ने नासिक के लिए उड़ान भरी। ताहम उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद पायलट ने इसमें टेक्निकी ख़राबी महसूस की और फौरी तौर पर इसी एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोलर से रब्ता कायम करते हुए इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त मांगी। इस इजाज़त मिलने के बाद तैयारे ने महफूज तौर पर लैंडिंग करवाने में कामयाबी हासिल की। इस वाक़े में तमाम मुसाफिरीन महफूज रहें, जिन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग करवाने पर राहत की सांस ली। ताहम इस वाक़े के बाद मुसाफिरीन को कई घंटे एयरपोर्ट पर गुजारने पड़े, जिन्होंने एयरलाइन से दूसरी फ़्लाइट का इंतज़ाम करने की ख्वाहिश की। इस फ्लाइट में तकरीबन 84 मुसाफिरीन सवार थे, जिन्होंने एयरलाइंस हुक्काम के रवैये पर बरहमी का इजहार किया। స్పైస్ జెట్ ఎయిర్లైన్ లో 6:20కి మాకు ఫ్లైట్ ఉంది నాసిక్ కి పోవడానికి మేము ఫ్లైట్ ఎక్కాము. బోర్డింగ్ టైం కి అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా జరిగింది. మధ్య రాష్ట్రంలో వాళ్ళు ఎయిర్ నుంచి మళ్ళీ కాల్ బ్యాక్ చేసిండ్రు. కాల్ బ్యాక్ చేసిన తర్వాత ఫ్లైట్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాము టెక్నికల్ ఇష్యూ ద్వారా అని చెప్పి మమ్మల్ని రిటర్న్ వెళ్ళిపోమంటున్నారు. అండ్ దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు రిఫండ్ అస్. బట్ మేము చాలా ఖర్చు పెట్టుకొని చాలా ప్రోగ్రామ్స్ మేనేజ్ చేసుకుని అక్కడ అన్ని బుకింగ్స్ చేసుకుని వచ్చి పోవాలి అని చెప్పి మేము నాసిక్కి పోవాలని కూర్చుంటే వీళ్ళు మాకు వేరే ఫ్లైట్ అరేంజ్ చేయమంటే అరేంజ్ చేయట్లేదు. ఏవియేషన్ మినిస్ట్రీ వాళ్ళది ఏవియేషన్ సెట్ ఆఫ్ గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి, రూల్స్ ఉంటాయి, సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉంటాయి. ఆ రూల్స్ ప్రకారంగా వీళ్ళు మాకు ఎప్పుడో ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి టెక్నికల్ ఇష్యూ ఉందని చెప్పి। इस माह की 10 तारीख को रियासती काबीना का इजलास प्रगति भवन में मुनक़िद होगा, जिसकी सदारत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव करेंगे। इस इजलास में अनाज की खरीदारी में इजाफे पर बातचीत का इम्कान है। वज़ीर आला KCR ने इतवार के रोज़ महबूब नगर के जलसे आम में ऐलान किया था कि वो इन कमज़ोर तबक़ात के लिए मकानात बनाने वाली मदद फराहम करेंगे, जिसके पास अपनी ज़मीन है। इस तनाजुर में इस मामले के अलावा रैतु बंधु फंड्स की इजराई, दलित बंधु फंड्स के निफास वगैरह पर भी इजलास में तबादिल ख्याल का इम्कान है। काबीना के इस इजलास में मुख्तलिफ महकमों के वज़रा शिरकत करेंगे। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 6 दिसंबर हिंदुस्तानी जमहूरियत के लिए हमेशा यौम सियाह रहेगा। उन्होंने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद की बेहुरमती और शहादत नाइंसाफ़ी की अलामत है। शहादत के लिए ज़िम्मेदार अफराद को कभी मुजरिम नहीं बनाया गया।
उन्होंने कहा कि हम इस बात को कभी फरामोश नहीं करेंगे और हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि मुस्तकबिल की नस्लें भी इसको याद रखें। टीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वजीर KTR ने कहा कि स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट SNDP प्रोग्राम मरहले अव्वल के नताइज सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर शदीद बारिश के सबब 2020 में सैलाब से मुतासिर था, जिसके बाद हुकूमत ने 985 करोड़ रुपए से SNDP प्रोग्राम पहले मरहले का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि LB नगर में इसका नतीजा सामने आया जो शदीद तौर पर मुतासिर था। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KTR ने इस खुसूस में ट्विटर पर पोस्ट के साथ साथ 1 मिनट 26 सेकंड की एक वीडियो भी पोस्ट की। इस वीडियो में कहा गया कि अक्टूबर 2020 में हैदराबाद में गुज़िश्ता 100 साल की सबसे ज़्यादा बारिश हुई। अचानक शदीद बारिश और सैलाब की वजह से कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। उन्होंने कहा कि स्ट्रॉम वाटर ड्रेन को बेहतर बनाने और हैदराबाद में शहरी इलाकों में सैलाब की सूरत हाल से निमटने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने इस अनोखे SNDP प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस प्रोग्राम के अहम मकासद में से एक हैदराबाद में जामे स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज का मनसूबा बना। उन्होंने कहा कि तकरीबन 60 कामों की तजावीज़ 985.45 करोड़ रुपए के तखमीना मसारिफ से की गई। ज़िले संगारेड्डी के कोहिर मंडल के बिलालपुर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग खौफजदा होकर अपने घरों से बाहर निकल आए। बताया गया कि ज़लज़ले के झटके महसूस होते ही लोग घबराकर घरों से बाहर निकल पड़े। इस ज़लज़ले में ताहम कोई जानी व माली नुकसान नहीं हुआ, इसलिए सब ने राहत की सांस ली। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक मंगल की अलल सुबह 3:20 पर 3.6 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। इससे कबल गुज़िश्ता जनवरी में भी कोहिर मंडल में कई मुकामात पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। इस सिलसिले में कोहिर मंडल कांग्रेस नायब सदर मोहम्मद शाकिर अली ने भी अपना बयान जारी करते हुए तफसीलात बताई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ देर पहले कोहिर और कोहिर मंडल के कुछ विलेजेस में एक ज़लज़ले का एक अच्छा खासा झटका महसूस हुआ है। ज़लज़ला आया है यहाँ पे, कुछ जानी नुकसान तो हुआ नहीं। अभी तो सब सो रहे हैं, पता नहीं। जैसे कि मैं मैसेज भी लगाया था व्हाट्सएप पे कि ज़लज़ले का एक झटका आया है। 3:23 पे मैं खुद यहाँ कोहिर में मैं उस वक्त टाइम देख चुका था। उसी वक्त पे तोल मामड़ी से भी मुझे कई लोग अभी फ़ोन भी किए, बात हुई। मनियारपल्ली, ऐसे कई 2-3 विलेजेस वाले मुझे फ़ोन करे थे अभी। तो कोई जानी नुकसान हुआ नहीं। अल्लाह सभी को हिफ्ज़ व अमान में रखें। एक अच्छा झटका ही था वो, कुछ सेकंड्स के लिए। दरगाह सैयद असदुल्ला शाह खादरी रहमतुल्लाह अलैह के तहत वक्फ अराजी जिस पर कब्ज़ा किए जाने की इत्तला मिलने पर आज वक्फ बोर्ड टास्क फोर्स DSP मोहम्मद ख्वाजा मोहिउद्दीन ने मुकाम वाक़या पहुंचकर दौरा किया और इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। नेकनामपुरा दरगाह शरीफ के प्रॉपर्टी एनक्रोचमेंट हो रही बोल के जो कंप्लेंट आया था, ये कंप्लेंट के ऊपर हमारे CO साहब और चेयरमैन साहब के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर CO साहब कल जो सो कुछ एनक्रोचर्स मंडपम यानी कि विनायक चौथी का जो सो विनायक मंडपम जो सो, तो मंडपम का मतलब जो मंडवा जो था वो मंडप डाल के वैसे रखे, अभी तक नहीं निकाले बोल के कंप्लेंट करने के ऊपर और पुलिस को कंप्लेंट करके इस तरह से फिर स्पॉट विज़िट करें हम। स्पॉट विज़िट करने के बाद ये दरगाह शरीफ की प्रॉपर्टी और महल की वफ़ की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी कुछ एनक्रोचर्स अपने हिसाब से इलीगल डॉक्यूमेंट बनाकर कुछ घरा बना रहे, बाद जगह पे म्यूनसिपल परमिशंस लेकर यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं। इसके ताल्लुक़ से हम सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए इसको कोर्ट के ज़रिए, कोर्ट कुछ केसेस कोर्ट में पेंडिंग है, कुछ के ऊपर स्टे है, कुछ के ऊपर स्टे विकेट्स करे हैं। ये सारे चीज़ें हम जल्द से जल्द
लीगली और कोर्ट के थ्रू जो लीगली जो गए हैं इलीगल तरीके से लीगल बनाकर जो लड़ रहे हैं हम उसको जल्द से जल्द उसको हासिल करेंगे जिस तरह से। और यहाँ पे बात एनकोचर्स और इलीगल तरीके से आने के मुतवल्ली को और दिगर इनके स्टाफ को डरा कर कुछ यहाँ के लोकल एनकोचर्स भी कुछ डरा रहे मुल्क के रिपोर्ट है, इनके ऊपर भी पुलिस को कंप्लेंट किया जाएगा और सख्त से कार्रवाई करके वफ़ को टीम और वफ़ की जो टास्क फोर्स की हमारी टीम है, टीम को यहाँ पे डे बाय डे सर्वेलेंस के लिए लगाया जाएगा। अगर आवाम आने के जो भी लैंड ग्रैबर्स को जो भी जिस तरह की वफ़ प्रॉपर्टी को खाने के लिए जो कोशिश करेंगे इनके ऊपर हम सक्सेस कार्रवाई कराकर इसके ऊपर और क्रिमिनल केसेस बुक कराने की हम पूरी प्लानिंग करेंगे। मजलिस इल्मिया का इजलास दारुल उलूम हैदराबाद में और मोहतमिम जामिया का नाम ही नहीं, अवाम में तशवीश। मजलिस इल्मिया के ज़रिए एहतमाम 10 दिसंबर को दारुल उलूम हैदराबाद में मुनक़्क़िद होने वाले इजलास, जिसके दावतनामे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ उलमा इकराम के नाम देखे गए। कुछ ही वक्त में इन दावतनामे में ना सिर्फ तेलंगाना रियासत बल्कि दुनिया भर में मुहिब्बान अक़ल रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना जाफ़र पाशा की जानिब से सख्त मज़म्मती बयानात जारी हुए और इनमें मजलिस इल्मिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के ज़िम्मेदारों के लिए नाराज़गी देखी गई। नाराज़गी का सबब ये बताया गया कि दारुल उलूम हैदराबाद में इजलास मुनक़्क़िद किया जा रहा है। अगरचे ज़राए के मुताबिक इस इजलास का वक्त मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी से लिया गया था, लेकिन इनके इंतकाल के बाद मौलाना जाफ़र पाशा को जब इत्तला मिली तो उन्होंने भी इसकी इजाज़त दे दी और इजलास की तैयारियाँ ज़ोरों पर होने के बावजूद भी दारुल उलूम हैदराबाद के मोहतमिम मौलाना जाफ़र पाशा का नाम ही दावतनामे में नहीं लिखा गया, जिसमें मुहिब्बान उलमा इकराम व मौलाना अक़ल रहमतुल्लाह अलैह में नाराज़गी देखी गई। मुख्तलिफ अंदाज में मजलिस इल्मिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के ज़िम्मेदारों पर जब ज़ोर पड़ा तो उन्होंने आज 6 दिसंबर को मौलाना जाफ़र पाशा से मुलाकात की और एक बयान जारी किया कि इनसे भूल हो गई, लेकिन मुहिब्बान अक़ल रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि यह भूल नहीं बल्कि बदतमीज़ी है। बहरहाल मौलाना जाफ़र पाशा सानी अक़ल ने अपने वालिद मरहूम मौलाना अक़ल रहमतुल्लाह अलैह की याद ताज़ा करते हुए अपना बयान जारी किया कि अवाम इजलास पर नज़र रखें और इसकी अहमियत को समझें और वजाहत की कि मौलाना मजलिस इल्मिया के जलसे में ज़रूर शिरकत करेंगे और ख़िताब भी करेंगे। वाज़ेह है कि ये इजलास दारुल उलूम हैदराबाद में 10 दिसंबर को सुबह 9 बजे शुरू होगा और दोपहर 2:30 बजे इख्तिताम पज़ीर होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप और हम सभी जानते हैं कि मजलिस इल्मिया का एक अहम इजलास इंशाअल्लाह 10 तारीख बरोज़ हफ्ते के दिन जामिया इस्लामिया दारुल हैदराबाद में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इसमें तमाम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के तमाम मदारिस के ज़िम्मेदार इसमें शिरकत करेंगे और हमारे मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना खालिद साहब और मौलाना सलाउद्दीन सैफी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। और फिर ये इज्तिमा की अहमियत इस बात से ज़्यादा है कि मौजूदा हालात में मदारिस के ऊपर जिस किस्म के हालात पैदा हो रहे हैं उस सिलसिले में हमको भी आगे बढ़कर सोचना चाहिए और मदरसों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम क्या करना चाहिए उस पर भी गौर करने का वक्त मिल रहा है। तो मैं जहाँ हमारे बानी साहब आज माशाअल्लाह मोहतरम मुकाम तशरीफ़ लाए हैं यहाँ, उनका भी मैं दिल से इस्तक़बाल करता हूँ और उनकी मोहब्बत हमारे को एक ज़माने से मिलती आई है और कुछ टाइपिंग की या कुछ भी गलत फहमी की वजह से यानी गलत प्रिंटिंग की वजह से कुछ दावतनामा लोगों के सामने आने से गलत फहमी भी पैदा हो गई थी, मगर माशाअल्लाह से वैसी कोई गलत फहमी की यहाँ गुंजाइश नहीं है। बस ये है कि इस इज्तिमा को कामयाब बनाना है और इज्तिमा को कामयाब बनाने के लिए हम हर मदरसे के जो जिम्मेदार अपने असातिज़ा को उस दिन एक दिन छुट्टी दीजिए और उनको शिरकत की ख्वाहिश कीजिए और अपने बच्चों को अपने मुदर्रिसीन को इस मकसद प्रोग्राम में शिरकत के लिए रवाना कीजिए। और ख़ास तौर पर मैं मुदर्रिसीन से जिम्मेदारानी मदरसा से अपील करता हूँ कि जलसे को कामयाब बनाने में और इसको खूब यानी मकबूल तरीन जलसा बनाने में आप हज़रात की शिरकत लाज़िम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुल हिंद सनती नुमाइश में आवाम को दाखिले के लिए ज़ायद फ़ीस अदा करनी होगी।
नुमाइश सोसाइटी ने 1 जनवरी से हैदराबाद में शुरू होने वाली कुल हिंद सनती नुमाइश के दाखिला टिकट को 40 रुपये करने का फैसला किया है। सोसाइटी इस बात की कोशिश कर रही है कि नुमाइश के आगाज़ के दिन कम से कम 80% स्टॉल्स दरकार हो जाएं, ताकि आवाम को हिंदुस्तान भर से आने वाले ताजरों की अशिया की खरीदी में मदद मिले। नुमाइश की तैयारियों का आगाज़ हो चुका है और हर साल 1 जनवरी से नुमाइश का आगाज़ होता है, लेकिन स्टॉल्स की तामीर और इफ्तिताह में मज़ीद 2 या 3 हफ्तों का वक्त लग जाता है। यही वजह है कि हर साल नुमाइश में तोसी की जाती है। सोसाइटी के अफसरान का कहना है कि कोरोना वबा के सबब 2 बरसों में सोसाइटी को जो नुकसानात हुए, इसके सबब टिकट की कीमत में इजाफा नागुज़िर हो चुका है। 2021 में कोरोना वबा के सबब नुमाइश का एहतमाम नहीं किया जा सका, जबकि 2022 में कोरोना क़वायद पर सख्ती से अमल आवारी के बायस नुमाइश को दरमियान में ख़त्म कर दिया गया। कुल हिंद सनती नुमाइश में तकरीबन 1200 स्टॉल्स कायम किए जाएंगे, जिनमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मगरबी बंगाल, जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अलावा दीगर रियासतों के ताजिर हिस्सा लेते हैं। सोसाइटी इस बात की कोशिश कर रही है कि हर हफ्ते की रात देर गए तक नुमाइश खुला रखने के लिए पुलिस से इजाज़त हासिल की जाए। आमतौर पर हफ्ता और तातीलात के अयाम में काफ़ी हुजूम देखा जाता है। वाज़ेह है कि 1938 में उस्मानिया ग्रेजुएट एसोसिएशन की इकनॉमिक कमेटी ने पहली मरतबा नुमाइश मसनूआत मुल्क की नाम से नुमाइश का आगाज़ किया था। आसिफ साहब नवाब मीर उस्मान अली ख़ान ने अपनी सालगिरह तकारीब के मौके पर 1940 में बाग़ आमा में नुमाइश का इफ्तिताह किया था। पहली नुमाइश बाग़ आमा में मुनक़्क़िद की गई, जबकि 1946 में नुमाइश मैदान में आगाज़ हुआ, जबकि 1939 में प्रिंस मौज़म जा बहादुर ने नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया था। नुमाइश सोसाइटी को उम्मीद है कि जारिया साल ताजरीन मुक़र्ररा वक्त पर अपने स्टॉल्स तैयार कर लेंगे। बाबरी मस्जिद शहादत की 30वीं बरसी के पेश नज़र भैंसा शहर के मुसलमानों ने यौम सियाह मनाते हुए रज़ाकाराना तौर पर अपने कारोबार को बंद रखा, जिसमें गोश्त मार्केट, सब्ज़ी मार्केट, फ्रूट की दुकानें, होटल्स व दीगर शामिल है। जबकि मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद के हक़ में दुआओं का भी एहतमाम किया। इक्ता एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से इतवार के रोज़ लिटिल स्टार हाई स्कूल में मुफ्त आँखों का मुआयना कैंप का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शास्त्रीपुरम कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने शिरकत की, जबकि कई मरीज़ों ने इस कैंप से इस्तिफ़ादा हासिल किया। ये कैंप मोहम्मद रफ़ीक की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया था। भैंसा शहर में आज दूसरे दिन भी 26 बल्दी वार्डों में महकमे बल्दिया और JPS ओहदेदारान ज़िला कलेक्टर की हिदायत और भैंसा RDO रवि कुमार के अहकामात पर डबल बेडरूम मकानों की तकसीम के लिए मुस्तहिक़ व बेघर अफराद से दरख्वास्तों की वसूली करते हुए अपनी खिदमात अंजाम दी, जो 7 दिसंबर यानी कल शाम 5 बजे तक दरख्वास्तें वसूल करेंगे। वार्ड नंबर 26 में मजलिस के काउंसलर अब्दुल माजिद, साबिक़ा काउंसलर अब्दुल रफ़ीक उर्फ रफ़ू, अब्दुल मतीन और मोहम्मद रफ़ीक के अलावा मैमन और बल्दी वार्ड्स में मुतालिका काउंसलर्स और मजलिसी कारकुनान अवाम की रहनुमाई और दरख्वास्त फार्म की खाना पूरी के लिए मुतहरिक अंदाज में खिदमात अंजाम देते हुए मसरूफ़ देखे गए। वार्ड नंबर 26 में 2 यौम में तकरीबन 150 के करीब दरख्वास्तें वसूल हुई। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। ताजमहल से मुताल्लिक़ अर्जी पर समाज से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 400 साल बाद तारीख़ी हक़ाइक़ का तयन नहीं किया जा सकता। शमशाबाद एयरपोर्ट पर तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग, तमाम मुसाफिरीन महफूज।
इस माह की 10 तारीख को रियासती काबीना का इजलास, अनाज की खरीदी और दीगर स्कीमों के बारे में तबादिल ख्याल का इम्कान। 6 दिसंबर हिंदुस्तानी जमहूरियत के लिए हमेशा यौम सियाह रहेगा, बैरिस्टर अवैसी का ट्वीट। शहर में बारिश से मुतासरा इलाकों में 985 करोड़ से SNDP के काम, वजीर के TR का दावा। कोहिर मंडल के बिलालपुर में जलजले के झटके किए गए महसूस, कोई जानी व माली नुकसान नहीं। कुल हिंद सनती नुमाइश के लिए दाखिला टिकट कर दिया गया 40 रुपये। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर चिश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।